देखिए, आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेटा, सबसे पहले हम डिस्कस कर देना चाहते हैं उन चीज़ों को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा ऑड एंड इवन फंक्शन, ठीक है? और आज का फिर मैं आपको होमवर्क दूँगा, ठीक है? और उसके बाद बेटा कल से अब हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे। कल से सवाल आपके जवाब हमारे बेटा, ऐसा करके रहेगा कल से, ठीक है? तो आज का जो पहला हेडिंग होगा बेटा, वो हेडिंग होगा बेटा odd and even function। आज की जो हेडिंग होगी that heading is odd and even function बेटा, odd and even function। सबसे पहले बेटा आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं ना बेटा odd and even function की, तो हम आपको थोड़ा यहाँ बताना चाहते हैं कि जो odd और even function है, इसके बारे में ना इसकी एक खासियत कह लीजिए, खराबियत कह लीजिए कि odd function और even function में होता क्या है बेटा, कि मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि आपको बेटा ना यहाँ पर तो ये काम आता ही आता है, साथ साथ में इंटीग्रेशन में भी बेटा ये बहुत काम आता है। एक चैप्टर जो होता है इंटीग्रेशन का, उसमें भी ये बहुत काम आता है बेटा, ठीक है? तो आज हम लोग का चैप्टर है बेटा, वो द नेम ऑफ द चैप्टर, सॉरी, द नेम ऑफ द टॉपिक इज ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन, ठीक है? सबसे बेटा पहले हम लोग बात करते हैं कि ना व्हाट इज नोन एज ऑड फंक्शन एंड व्हाट इज नोन एज बेटा इवन फंक्शन। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं, ठीक है? जैसा कि आप लोग ना नाम में सुना होगा कि फंक्शंस में ऑड नंबर इवन नंबर आपने सुने हैं, बट अगर यहाँ फंक्शन के बारे में बेटा बात करते हैं ना, तो ये नंबर से इसका कोई लेना देना नहीं होता। इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट, ठीक है? कि एक तो आप ऑड इवन नंबर जानते हैं कि भैया कैसा नंबर ऑड होता है, कैसा नंबर इवन होता है, बट यहाँ बेटा ऐसा कुछ भी नहीं समझना। यहाँ हमें क्या समझना है बेटा, वो समझिए, ठीक है? यहाँ जो पहली हेडिंग हमारी होगी दैट इज बेटा ऑड फंक्शन। जो पहली हेडिंग होगी बेटा वो होगी हमारी ऑड फंक्शन। अच्छा सर, कैसा फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है, इसके बारे में थोड़ी हम लोग बात करेंगे। देखिए देखिए, अ फंक्शन इज, सॉरी जस्ट अ मिनट, अ फंक्शन is said to be odd if f of minus x is equals to, if f of minus x is equals to minus of fx, ठीक है? A function is said to be odd if f of minus x is equals to minus of fx। ऐसा जो फंक्शन होता है बेटा, वो फंक्शन कैसा कहलाता है बेटा, ऑड फंक्शन कहलाता है, ठीक है? सो देखिए बच्चों, और इसके बारे में और भी आएंगे। पहले तो ये बस बेसिक बेसिक डिफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में और बहुत डिटेल करेंगे। पहले बेसिक बेसिक, फिर होता है सर इवन फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक हमने पहले बेसिक बेसिक में डिफिनेशन दे दूं कि बेटा देर इज अ प्रॉब्लम विथ माई, एक सेकंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जस्ट एक सेकंड, ये रिकॉर्डिंग में नहीं। देखिए, हाँ, अगला बेटा क्या है बेटा, हमारा इवन फंक्शन, ठीक है? अरे बताया तो बेटा कि वहां क्यों नहीं लिख रहा है? नहीं, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा स्पेस छोड़ा हुआ है, यहाँ कुछ लिखना नहीं है बेटा, यहाँ पर कर्सर का थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है, इसलिए यहाँ पे छोड़ा हुआ है। अभी बताया है तो सबको। देखिए इवन फंक्शन, देखिए अ फंक्शन, a function is said to be even function. A function is said to be even function if f of minus x, ये प्रॉब्लम जा रही है ना यहाँ पर बीच में थोड़ा सा, if
एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ऐसा जो फंक्शन होता है वो कैसा कहलाता है बेटा? ऑड फंक्शन कहलाता है, सॉरी इवन फंक्शन कहलाता है। सो ऑड फंक्शन के लिए मैंने क्या पढ़ा कि फंक्शन इज सेड टू बी ऑड इफ f of minus x equals to minus of fx, even if f of minus x equals to plus of fx। इसी को बेटा हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, मैं यहां पर लिख के दिखा दे रहा हूं कि f minus x plus fx equals to 0। ठीक है, और ये किसके लिए होता है बेटा? ये तुम्हारा होता है ऑड के लिए। अच्छा सर, इवन के लिए क्या होता है सर? इवन के लिए भी मैं यहाँ बेटा लिख दे रहा हूँ। इसको अगर इधर ले आएंगे तो आपका हो जाएगा कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स। आपने ये दोनों चीजें क्यों बताई सर? उसका मैं कारण आपको बताता हूँ। देखिए, ये दोनों चीजें क्यों बेटा बताई है उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। इसका रीजन आप समझ लीजिए कि क्यों सर ये दोनों चीजें आपने बताई हैं। इन दोनों चीजों को बेटा बताने के पीछे का सिर्फ एकमात्र था कि कभी कताल ना फंक्शन देख करके आप आइडिया लगा लेंगे कि ऑड है कि इवन, बट कभी कताल ना दिक्कत जाएगी बेटा। ठीक है, जैसे कभी कताल जैसे क्या होता है, कभी कताल बहुत सिंपल हो जाता है। जैसे देख, ठीक है, गलत लिखा है। ऑड के लिए f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स। इवन के लिए f ऑफ, अच्छा ये प्लस था ना, सॉरी ये प्लस है ना, तो यहाँ पर ऐसा था ना। एक्चुअली मैं ये नहीं लिखना चाहता था, मैं ये लिखना चाहता था कि माइनस एफ एक्स, ऐसे लिखना चाहता था, इक्वल टू 0, मैं ऐसे ये लिखना चाहता था। ठीक है, ये मैं लिखना चाहता था। तो देखिए, कुछ फंक्शन तो देखिए आप देख करके ही आइडिया लगा देंगे कि सर ये ऑड होगा कि इवन होगा। जैसे मैं अगर एग्जांपल ले लूं, जैसे अगर f(x) इक्वल्स टू x का पावर q है, आप सीधे कह देंगे सर पावर ऑड है तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? ऑड। ठीक है, तो कुछ तो बेटा आप देख करके भी आइडिया लगा देंगे, बट कहीं कहीं ऐसा आएगा ना, जैसे और भी मैंने ले लूं, जैसे f(x) इक्वल्स टू बेटा मैंने ले लिया f(x) इक्वल्स टू ऐसा x स्क्वायर लिख दिया, पावर क्या है बेटा? इवन, तो तुम्हारा बेटा ये इवन फंक्शन हो जाएगा। तो कुछ कुछ तो हम लोग बेटा बहुत इजीली लिख देंगे। ठीक है, बट कहीं कहीं दिक्कतें भी आएंगी, जैसे इसलिए मैंने दोनों बेटा बातें बताई हैं। ठीक है, जैसे बेटा मैंने दोनों बातें बताई, ये पावर इवन है तो ये इवन हो जाएगा, इसलिए बेटा मैंने दोनों बातें बताई। जैसे ये क्वेश्चन आ गया f(x) इक्वल्स टू साइन एक्स। अब यहाँ पर पहले क्या करेंगे बेटा? ऑड इवन लाने के लिए यहाँ पर करेंगे कि f ऑफ माइनस एक्स निकाल लेंगे। तो f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? साइन ऑफ माइनस एक्स, एंड साइन माइनस थीटा कितना होता है बेटा? माइनस साइन एक्स। यानी f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया? माइनस ऑफ एफ एक्स के। तो ये कैसा फंक्शन हो गया बेटा? ऑड फंक्शन। और भी अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल में, अगर मैं लेता, देखिए यहाँ पे अगर हम बेटा यहीं पर एग्जांपल और ले लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू बेटा मैं एग्जांपल में ले लेता कॉस एक्स। अगर मैं cos x ले लेता तो आप जरा बेटा मेरी बात समझ लीजिए। देखिए, f ऑफ माइनस एक्स लेता बेटा, f ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाता है? cos ऑफ माइनस एक्स, एंड cos ऑफ माइनस एक्स यहाँ अगर मैं लिख देता, देखिए तो cos ऑफ माइनस एक्स अगर मैं लिख देता यहाँ पे, देखिए f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता है? f ऑफ माइनस एक्स हमारा हो जाता cos ऑफ माइनस एक्स, एंड cos ऑफ माइनस थीटा कितना हो जाता है बेटा? प्लस cos थीटा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा है ये क्या हो जाता है? प्लस cos x हो जाता है। यानी यहाँ पर मैं देख सकता था कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये तो एफ एक्स है ना, इक्वल्स टू f ऑफ x आ गया। तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स आ गया, तो फंक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा? इवन फंक्शन हो जाएगा। तो ऐसे में दिक्कत नहीं जाती है, बट कभी कल ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो आपको थोड़ा परेशान करेंगे। जैसे सर एफ एक्स इक्वल्स टू, जैसे आप देखिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स पॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, प्लस कैसे आएगा बेटा? ये फॉर्मूला होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री में बेटा फॉर्मूला पढ़ाया गया होता है ना, cos माइनस थीटा बेटा प्लस cos थीटा देता है बेटे। ठीक है, जैसे यहां पर आ गया log 1 प्लस एक्स एंड log 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये देख बेटा, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया है, इसको कहीं और के साथ कनेक्ट किया गया था बट आया आईआईटी में ही है। ठीक है, ये किसी और के साथ कनेक्ट किया गया था। अब यहां पर आपको आइडिया नहीं लगेगा, तो यहां पर आप क्या कीजिए कि यहां पर आप निकालिए f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा। तो f ऑफ माइनस एक्स आपका यही ना हो जाएगा कि log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब यहां पर आप क्या करें बेटा? एफ एक्स है प्लस f माइनस एक्स करके देखिए,
अगर ऐसा log 1 प्लस, यहां पर देखिए मैं थोड़ा सा इसे साइड करके लिख देता हूं, देखिए log 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x प्लस log 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। log की प्रॉपर्टी लगा लीजिए। log की प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, a प्लस बी है तो a भी लिखो, log 1 प्लस x log 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x इंटू हो जाएगा ना बेटा, इंटू हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये कट गया, कट के कितना आ जाएगा बेटा, log 1, एंड log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, अगर 0 आ गया यानी रिलेशन आ गया कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया बेटा, ऑड फंक्शन। ये तुम्हारा कौन सा फंक्शन हो गया बेटा, ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया क्या बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? अगर ये क्लियर हो गया तो प्लीज मुझे बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, अच्छा ठीक है। तो मैं सोच रहा हूं कि फिर एक बाउंसर दूं क्या आप लोगों को, देखिए जरा डक करके दिखाइएगा, एक बाउंसर फेंक रहा हूं आपकी तरफ, उठा लेंगे, भेजूं? हाँ ठीक है। और आप तो जानते हैं बेटा कि हमारी ना बेटा एक बड़ी गंदी आदत है, क्या गंदी आदत है, मैं आपसे आज डिस्कस कर देता हूं कि मैं ना आसान क्वेश्चन खुद बेटा बताता हूं, ठीक है, और टफ क्वेश्चन हमेशा बेटा बच्चों को देता हूं। अगर आप इस बात से सहमत होंगे तो कह दीजिएगा हाँ सर हम लोग सहमत हैं, ठीक है, और नहीं सहमत होंगे तो बोल दीजिएगा कि नहीं सर आप गलत बात कर रहे हैं, दोनों तरह का बताते हैं। देखिए मैं एक क्वेश्चन ये दे रहा हूं आपको लगाने के लिए, एफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बेटा, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ए पावर एक्स माइनस 1, सॉरी प्लस 1 अपॉन ए पावर एक्स माइनस 1। बेटा फेंक दिया है आपकी तरफ, ठीक है, उठा लेना बेटा। हाँ जी, हाँ हार्ड वाले चॉकलेट प्रॉब्लम में डाल देते हैं, यस दैट आई एग्री। चलिए उठा लीजिए बेटा, ये दो क्वेश्चन है, उठा लीजिए प्लीज। दो क्वेश्चन है, उठा लीजिएगा बेटा प्लीज। ऑड इवन बताना है बेटा। हाँ एल एन मतलब बेटा लॉग बेस ई, एल एन मतलब बेटा लॉग बेस ई, मैंने ये बताया है। एल एन मतलब बेटा लॉग बेस ई। आंसर बेटा अभी तक किसी ने बताया नहीं मुझे।
ओके, बाकी लोगों का देखते हैं बेटा। 2 लोगों ने तो अब तक आंसर बताया मुझे। बेटा बात दोनों की है। कुछ लोगों ने बेटा बताया, कुछ लोगों ने नहीं बताया। आप 2 मिनट और टाइम ले लीजिए, नहीं आ रहा तो फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। अच्छा चलिए, मुझे वैसे ये लगता है बेटा कि इससे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब क्वेश्चन ये इतने टफ भी नहीं है। मैं तो बेटा एक्चुअली टफ वाला इसके आगे भेजने का सोच रहा हूँ। मैं जो टफ वाला हूँ ये तो उसके आगे भेजने का सोच रहा हूँ बेटा। अभी देखिएगा, देखिए बेटा, फिर मेरा वही बात है बेटा। ठीक है, मैं अपनी बात पर बेटा एक बार जो मैंने कह दिया सो मैंने कह दिया। मैं क्या करूंगा बेटा, वही f ऑफ माइनस एक्स निकालूंगा। क्या हो जाएगा बेटा, log माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैं क्या करूंगा बेटा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल दिया। कितना आ गया बेटा, ln एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है ना। अभी देखो ये थोड़ा सा इधर, ये एक्स इधर लिख दिया। ठीक है ना बेटा, ये थोड़ा सा, हाँ देखिए इसमें क्या हो जाएगा बेटा, log a प्लस log b लगा दीजिए। तो ln एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट गया, log 1 आ गया एंड log 1 की वैल्यू 0 होती है। सेम विद दिस, अगर आपका ऐसा आ गया कि f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, यानी f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ये ऑड फंक्शन हो गया बेटा। सेकंड के बारे में बेटा बात करते हैं। सेकंड क्या होगा सर, सेकंड के बारे में बात करके देखा जाए यार। सेकंड जो तुम्हारा है एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, देखो तो ये एफ एक्स इतना है, एक्स ए पावर एक्स प्लस 1 ए पावर एक्स माइनस 1। एक काम करो बेटा, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिए। एफ ऑफ माइनस एक्स निकालें कितना हो जाएगा, ये माइनस ऑफ एक्स हो गया, ये हो जाएगा ए पावर माइनस एक्स प्लस 1 ए पावर माइनस एक्स माइनस 1 1 अपॉन ए पावर एक्स नेगेटिव एक्स 1 अपॉन ए पावर एक्स प्लस 1 1 अपॉन ए का पावर एक्स माइनस 1। ये आपका आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स निगेटिव एक्स 1 प्लस ए पावर एक्स 1 माइनस ए पावर एक्स। बेटा मैं क्या सोच रहा था, माइनस कॉमन निकाल देता, तो अगर मैं माइनस कॉमन निकाल देता तो क्या हमारा हो जाता, प्लस हो जाता ना। तो प्लस होती है, आपका काम बन जाएगा यार, ए का पावर एक्स माइनस, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स एक्चुअली बेटा एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। तो फंक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, फंक्शन तुम्हारा हो जाएगा E1 फंक्शन।
तो ये समझ में आ गया क्या बेटा? ऑड फंक्शन इवन फंक्शन समझ में आ गया क्या? क्या ये समझ में आ गया बच्चों? हाँ या ना में बेटा बताइए, क्या आपको समझ में आ गया? लास्ट 2 स्टेप्स। लास्ट 2 स्टेप में बेटा मैंने क्या किया, मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो a का पावर x माइनस 1 हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ चला गया तो माइनस इंटू माइनस मिलकर क्या बेटा बना दिया, प्लस बना दिया। यही मैंने किया है बेटा, और यही fx की है। अब जरा बेटा बताइए, अगर क्लियर हो गया हो तो प्लीज मुझे जरा बेटा बता दीजिए, क्योंकि फिर मुझे ना आपकी तरफ एक सवाल फेंकना है बेटा। हो गया क्लियर क्या? बस 3 क्वेश्चन और बेटा देंगे, ठीक है, बस 3 क्वेश्चन और देंगे बेटा, ज्यादा नहीं। ये 3 क्वेश्चन आप लगा लीजिए, कुछ नहीं करना है बेटा। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, प्लस एक्स को माइनस एक्स से पहले रिप्लेस कर दीजिए, एक बार ऐड करके देख लीजिए, अगर सब्सट्रैक्ट, एक बार सब्सट्रैक्ट करके देख लीजिए, अगर ऐड होने पर 0 आ जाए तो आप समझ लीजिए बेटा ऑड फंक्शन है, सब्सट्रैक्ट होने पर 0 आ जाए तो इवन फंक्शन है। सिंपल सी बेटा बात है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बेटा, 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इनफैक्ट पहले एक ही दे रहा हूं, जरा आपका अप्रोच देख लूं तब फिर आगे बढ़ूंगा। साइन का पावर 4x अपॉन, ये ध्यान लगाना ग्रेटेस्ट इंटीजर है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 वेयर प्लस 1 बाई 2 है बेटा, ये प्लस 1 बाई 2 1 बाई 2 x बिलोंग्स टू माइनस 2 टू 2। प्लीज बेटा लगा ले, प्लीज लगा लीजिए, जरा लगा कर बताइए ऑड इवन है, ऑड और इवन ये बताना है आपको बेटा, ऑड फंक्शन होगा कि इवन फंक्शन होगा, बस ये बता दीजिए, हम समझ लें कि आपका तैयारी हो गया है बेटा। बस ये लगा दीजिए तो हम समझ लिया बेटा कि आपकी तैयारी हो गई है। बेटा ये ऑड है कि इवन है, ये आपको बताना है। ध्यान रखिएगा बेटा, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, हमको बाकी कुछ नहीं कहना है बेटा, बस ये ध्यान रखिएगा कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बेटा। अच्छा, अलग अलग लोगों के बेटा अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा ना दुख हो रहा है। दुख इस बात का हो रहा है बेटा कि आंसर तो बेटा एक ही कोई करेक्ट होगा ना, अब वो कौन सा करेक्ट होगा वो तो आप बताएंगे ना बच्चे।
दोनों तरह का जवाब आ रहा है बेटा। देखिए देखिए बेटे, ये पता नहीं क्यों आप लोग नहीं ढंग से लगा पा रहे हैं। नहीं बेटा ना, पहले इस क्वेश्चन का आप अप्रोच समझिए बेटा। पहले ना आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस क्वेश्चन का अप्रोच समझिए। आप इस क्वेश्चन का अप्रोच समझिए। एफ ऑफ माइनस एक्स ऐसे नहीं कीजिए। एक्चुअली बेटा मैंने इसीलिए क्वेश्चन दिया था, बहुत सारे लोग ना इसी अप्रोच पर एक्चुअली काम करने लग जाते हैं। बेटा ऐसा नहीं करना होता है कि x को माइनस एक्स से, ये रॉन्ग मेथड है यहाँ के लिए। ठीक है, ये यहाँ के लिए ना रॉन्ग मेथड है बेटा, ये यहाँ के लिए ना रॉन्ग मेथड है। ठीक, देखो यहां पर आपको क्या करना होगा बेटा, यहां पर आपको क्या करना होता है, x क्या है बेटा, -2 से 2 है। ठीक है, x अगर -2 से 2 में है तो आप ठंडे दिमाग से समझिए बेटा। पहला आप काम क्या करेंगे बेटा कि यहां पर 2 केसेस में अराइज, एकदम ढंग से समझिएगा बेटा, 2 केसेस में अराइज। कौन कौन से केसेस में अराइज? पहला x x -2 to 0, लेकिन यहां ध्यान क्या रखना है बेटा कि हमको -2 पर क्या लगाना है बेटा, x हमारा आना चाहिए बेटा, ये आना चाहिए ना, कैसे आएगा, -2 से 0 तक आएगा, और फिर x कहां से कहां तक आएगा बेटा, x हमारा आएगा 0 से लेकर के 2 तक। ठीक है, अभी क्या है, ओके। अभी देखिए बेटा ढंग से बात समझिए, अभी देखिए आराम से बात समझिए बेटा। ठीक है, x है -2 से 0, और तुम्हारा दूसरा x केस बनेगा बेटा 0 से 2 के बीच में। अच्छा सर, तो अगर हमको क्या चाहिए, x/2 चाहिए, तो x/2 के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये आएगा -1 से 0 के बीच में, और यहां अगर हम बेटा बात करेंगे तो ये कहां से कहां तक आएगा बेटा, 0 से लेकर के तुम्हारा 1 के बीच में। अच्छा सर, अभी जरा बेटा मेरी अभी जरा बेटा मेरी बात समझिएगा। सर क्या समझेंगे हम लोग बेटा, एक केस में ये क्या हो जाएगा, एक केस की अगर हम बेटा बात करेंगे तो fx क्या हो जाएगा, जरा बात समझिए। एक केस में जो तुम्हारा fx है वो हो जाएगा माइनस, ये एक -1, 0 से छोटा, 0 से -1 के बीच में ये -1 देगा ना, तो साइन का पावर 4x अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा -1 प्लस x/2। अभी क्या है बेटा, साइन का पावर 4x है, ये क्या हो जाएगा बेटा 1/2। यहां पर तुम्हारा x कहां से कहां तक के बीच में है बेटा, यहां से तुम्हारा x है, सॉरी, -2 से लेकर के 0 तक,
और यहाँ पर तुम्हारा जो x है बेटा वो 0 से लेकर के कहाँ तक है बेटा, 0 से लेकर के 2 तक, ये नहीं रहेगा यहाँ पर बेटा, यहाँ पर भी नहीं और यहाँ पर भी नहीं। यानी दोनों केस में अगर आप देखिएगा fx इक्वल्स टू क्या आ गया, -2 पावर साइन का पावर 4x और अपॉन 2 साइन का पावर 4x, और दोनों के दोनों केस में बेटा माइनस हाफ होगा ना, तो माइनस हाफ बेटा ऊपर चला जाके बेटा 2 नहीं हो जाएगा बेटा, माइनस हाफ ऊपर जाकर के बेटा +2 नहीं हो जाएगा, माइनस हाफ ऊपर जाकर के बेटा +2 नहीं हो जाएगा, देखिए ठीक है। हाँ यस बेटा जी, ये क्वेश्चन का देखो बेटा, ये तुम्हारा ना बेटा, ये मैं कह रहा हूं ना, ये लेवल तुम्हारा दिया है मैंने, ठीक है। अब यहां पर चेक करो कि फंक्शन ऑड आएगा कि फंक्शन इवन आएगा। मुझे लग रहा है बेटा आप दोनों में लगा करके देखेंगे तो ये पावर क्या है बेटा, पावर तुम्हारा तो बेटा ऑड ही है ना, सॉरी इवन है ना, तो मुझे पावर ऑड आएगा। कैसे जरा देखा जाए, पावर ऑड तो है नहीं बेटा, पावर तो इवन दिख रहा है यार। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि अगर f माइनस एक्स अगर हम लेते हैं, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग देख लेते हैं ना, डाउट रखना ही नहीं बेटा मन में। f ऑफ माइनस एक्स अगर मैं लेता तो बेटा मेरे पास क्या आ जाता, -2 का पावर, ये तो बेटा यही आ जाता ना, साइन का पावर 4x, यानी और ये भी तुम्हारा यही आ जाता, क्योंकि माइनस प्लस कोई इंपैक्ट तो डालता नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बेटा f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू f ऑफ x हो जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है बेटा कि ये इवन फंक्शन आएगा। किसी एक ने बेटा बच्चे ने बताया है, आप किसी एक बच्चे ने मुझे बेटा बताया है कि उसका ऑड फंक्शन आया है। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी डियर कि हाउ योर ऑड फंक्शन केम डियर, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी। आप प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या बेटा कि कैसे तुम्हारा ये ऑड फंक्शन आ गया बेटा, क्योंकि मुझे तो हर तरीके से बेटा ये इवन फंक्शन ही दिख रहा है यार। चलिए एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा बेटा, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, तरीका आप समझ लीजिएगा बेटा। बट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये देखो मैं, अच्छा किसी ने मुझे भेजा है, ओके लेट मी चेक बेटा। नहीं ना बेटा, तुमने डायरेक्ट रख दिया है, डायरेक्ट नहीं रखना है बेटा, इसमें ना जोन लेके पहले तोड़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। तुमने क्या किया ना बेटा कि आपने डायरेक्ट रख दिया है, ऐसे डायरेक्ट नहीं रखना है बेटा, हमको जोन रख करके ना ऐसे तोड़ तोड़ के देखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। ऐसे इसको जोन रखिएगा, फिर तोड़िएगा, फिर तोड़ के बेटा आप देखेंगे, ठीक है ना। आपने डायरेक्ट रख दिया है बेटा, तो ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, ठीक। हाँ ठीक है ना। एक मिनट मैं अभी प्रॉब्लम दूर कर देता हूँ। f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू -2 साइन 4x जो ऑड है बेटा, तुम जरा देखो, ये साइन का पावर 4x है बेटा, मल्टीप्लायर में x नहीं है बेटा। आप देखिए ना, पावर में x नहीं है बेटा, ये आप देखिए ये पावर में है बेटा, ये मल्टीप्लायर में नहीं है। सोलंकी सर क्लियर हुआ क्या, ये पावर में है बेटा, ये मल्टीप्लायर में नहीं है। हाँ साइन का पावर 4x है, हाँ अब ये क्लियर हो गया ना कैसे निकाला। अब एक मैंने कर दिया बेटा, एक आप मुझे करके दिखा दीजिए। आप तो जानते हैं बेटा हमेशा हमारा बेटा एक ही सिद्धांत है कि हाँ जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो एक हमने कर दिया, एक आप मुझे करके दिखा दीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बेटा बढ़ जाएंगे। देखो हो सकता है ऐसा नहीं है, कभी तल मैं भी बेटा गलत हो जाऊंगा, ये सब कोई भगवान थोड़े है बेटा। कभी तल आदमी का दिन खराब होता है तो 2 + 2 5 ही पड़ता रहता है, ठीक है। सो आप बिल्कुल इसको पैनिक मत होइए। कभी अगर ऐसा हम भी गड़बड़ हो गया तो आप बताइएगा नहीं सर यहाँ गलत लिख दिया है, जिससे कभी अभी हो जाता है, प्लस माइनस से मिस्टेक हो जाता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है। वी आर नॉट इवन गॉड डियर, ठीक है ना। ये गलतियां हमें हमेशा ये औकात हमारी दिलाते रहती है कि भैया हम इंसान हैं, ठीक है। चलिए कोई बेटा बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा है बेटा कि मनुष्य स्वभाव से ही गलती करने वाला नहीं नहीं वो तो बेटा दैट इज अ डायलॉग, दैट इज ओके, बट हाँ कभी तल बेटा ऐसा हो सकता है कि कभी तल हम लोग भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, ये बहुत बड़ी बात बेटा, बहुत मेजर बात नहीं है इसको, ठीक।
और ये जो थोड़ा सा स्टाइलिश की प्रॉब्लम आ रही है बेटा सिर्फ आज ही आ रही है, आज ही मतलब एक ही दिन ये रहेगा, ये कल मैंने ऑर्डर ऑलरेडी कर दिया है, तो आ ही रहा होगा। आ ही रहा है क्या बेटा, मतलब मैं आपको दिखाई दूंगा कहाँ तक पहुंचा है यार। बिल्कुल बिल्कुल, चंदन सर इज ऑलवेज राइट बेटा। मैं कभी कदार बेटा गलतियां कर देता हूं ताकि एहसास रहे कि बेटा मैं इंसान हूं है। चलिए आइए, एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, एफ है, और इस बार उठा लेना सब लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इस बार बेटा कोई मिस्टेक नहीं वो करूंगा बेटा, उठा लेना है सवाल को, उठा लेना है सवाल को बेटा। उठा लेना है सवाल को बेटा। कोशिश रहे बेटा कि इस बार सबका सही हो जाए। प्लीज बेटा, इस बार ये कोशिश होनी चाहिए कि सबका सही आ जाए। और अब आपको बेटा मैं पूरा मॉड्यूल देता हूं लगाने के लिए, ठीक है। कल से बेटा मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, सवाल आपके जवाब हमारे। कल से बेटा मैं कुछ नहीं, सवाल आपके जवाब हमारे बेटा, सिर्फ आपको डाउट पूछना है बेटा। कल से एक दो छोटी छोटी चीजें हैं वो डाउट डाउट के बीच में मैं बताते रहूंगा बेटा, ठीक है। मेरा जो मेजर पढ़ाने वाला पोर्शन है बेटा वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो अब पहले आप लगाइए, आप अपना कॉन्फिडेंस पहले बूस्ट कर लीजिए सवाल लगा लगा के, उसके बाद बेटा हम लोग, हमने कहा भी था ना कि इस वीक में हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। सो इस वीक में सिर्फ और सिर्फ बेटा कल से आप सवाल पूछेंगे, कल से मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। आपके सवालों, आपके, हाँ आपके सवालों के बीच में मैं एक आध चीजें बताते रहूंगा, बट अब बेटा जो मेजर पार्ट है वो आपका है बेटा, ठीक है। ओके, नहीं फंक्शन की सॉफ्ट कॉपी बेटा ऑलरेडी भेजी जा चुके हैं बहुत पहले ही। अरे तो कैलकुलस तो बहुत बड़ा है भाई, कैलकुलस थोड़ी खत्म हो रहा है बेटा, सिर्फ फंक्शन का मैं बात बता रहा हूँ भाई, मैं सिर्फ फंक्शन की बात कर रहा हूँ कि फंक्शन के डाउट अब आपको पूछे हैं बेटा, कैलकुलस थोड़ी अभी, अभी तो बेटा अभी पूरा पढ़ाना ही है यार। इस हफ्ते अब हम लोग सिर्फ डाउट डिस्कस करेंगे बेटा, और फिर अब अगला टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा, अब आगे की तरफ, अब लिमिट की तरफ मूव करेंगे हम लोग अपना, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक। मुझे मुझे अब क्या लगता है, ये सवाल मैं वैसे भी अब डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि अब मुझे लगता है कि इस सवाल का डिस्कशन आपको खुद आ जाना चाहिए, कि इतना अब आपको समझ में आ जानी चाहिए कि सर जब x दिया है -2 पाई से 2 पाई, तो जाहिर सी बात है कि सर अगर हम x/2 पाई निकालेंगे तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो -1 to 1 हो जाएगी। अब क्या है, अब क्या है बेटा, हाँ हाँ, तो अब बेटा क्या हो जाएगा कि ये -1 से 1 हो जाएगा। अब बेटा अब मैं, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, एक बार इसको आप -1 से 0 में ब्रेक करेंगे और एक बार आप 0 से 1 में ब्रेक करेंगे, तो अब हम बेटा इसको नहीं बताएंगे, क्योंकि अब मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि अब आप लोग इसको कर देंगे। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी बेटा बातें मुझे थोड़ा सा समझाना भी है इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड फंक्शन।
प्रॉपर्टीज ऑफ, हाँ जी, ऑड फंक्शन, हाँ हाँ वो आपका काम है बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ ऑड फंक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ ऑड फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड फंक्शन। देखिए एक एक करके देखते रहिएगा बेटा, ठीक है, एक एक करके देखते रहिएगा। कैसे देखेंगे सर? पहला देखिए, डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन इज even डेरिवेटिव ऑफ ऑड, अरे बेटा ओ डबल डी है भाई, ऑड है। अब मैंने बोला नहीं बेटा, आज थोड़ा सा स्टाइलिश का ही प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन इज इवन, जैसे अगर एफ एक्स तुम्हारा बेटा साइन एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बेटा? कॉस एक्स, और कॉस एक्स क्या होता है बेटा? इवन फंक्शन होता है, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा? कॉस एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन इज तुम्हारा बेटा क्या होता है? इवन होता है। अच्छा ओके, आगे बेटा हम लिखेंगे, इसमें आगे लिखेंगे एंड वाइस वर्सा। बच्चा पूछेगा सर ये वाइस वर्सा क्या होता है? ये वाइस वर्सा क्या होता है सर? ये पूछते हैं लोग कि सर ये वाइस वर्सा क्या होता है। तो मैं वाइस वर्सा के बारे में तो बेटा मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पता होगा कि वाइस वर्सा क्या होता है, कि मतलब इवन फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होगा? ऑड फंक्शन होगा बेटा, ठीक है। इसका उल्टा मैं एग्जांपल भी दे करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक, मैं आपको एग्जांपल भी दे करके दिखा लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ बेटा, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कॉस एक्स अगर मैंने ले लिया, ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बेटा? कॉस एक्स का तुम्हारा होता है, क्या होता है? माइनस ऑफ साइन एक्स। तो इस तरीके से बेटा तुम्हारा ये ऐसा होता है, ठीक है। अभी देखिए, हाँ अब आ गया ये बेटा, ये पहली प्रॉपर्टी जो थी मैंने बताई। अब हम जरा बेटा दूसरी की तरफ मुड़ेंगे अपना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? इफ a function is odd as well as even, then that is zero. If a function is odd as well as even, then that is zero. मैं एग्जांपल लूं क्या? fx इक्वल्स टू, अगर ऑड फंक्शन रहता है तो ऐसे नहीं, ऑड फंक्शन रहता है तो हम क्या लिखते हैं? ऑड फंक्शन लिखने पर f माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाता है। ऑड फंक्शन लिखने पर f माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाता है। एंड इवन फंक्शन लिखने पर f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जाता है। अगर मैं दोनों को बेटा ऐड कर देता हूं, ठीक है, दोनों को अगर ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? मेरे पास यही ना आ जाएगा बेटा, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, यहां पर ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिख देता हूं मैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ माइनस एक्स, ऐसे भी हो सकता है क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, और एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया। दोनों को अगर ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, यानी एफ एक्स क्या हो जाएगा बेटा? जीरो होगा। तो अगर कोई फंक्शन ऑड है एंड एज वेल एज इवन है, ठीक है, तो ये तुम्हारा कौन सा फंक्शन होगा बेटा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। आगे में आइए, आगे में आइए बेटा, आगे थोड़ा हम और कहलाते हैं, आगे आइए बेटा। कांस्टेंट फंक्शन कौन सी प्रॉपर्टी है? नंबर तुम्हारा दूसरे के बाद तीसरा है। कांस्टेंट फंक्शन is always
even function. Constant function is always even function. ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो हमेशा क्या कहलाता है बेटा, इवन फंक्शन होता है। ठीक है, ओके। कुछ और बेटा बातें बताना चाहते हैं, देखिए क्या कुछ और बेटा बातें बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं सर? कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इवन फंक्शन। चौथी बात बेटा है कि ग्राफ ऑफ even function is symmetric about y-axis. ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y-axis. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि y-axis इज मिरर। इसका मतलब होता है कि y-axis is mirror. So graph of even function is symmetric about y-axis. Okay, ठीक है, ओके। अच्छा सर, ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ी बेटा बातें और हम करेंगे। एग्जाम्पल मैं लिख के दिखा दूं बेटा, एग्जाम्पल आपको करके दिखा दूं बेटा। ठीक है, देखिए ग्राफ जो होता है सिमेट्रिक फंक्शन का, देखिए मैं ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आप ही मुझे बोलिएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। कौन सा हो जाएगा बेटा? ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये ग्राफ ड्रॉ करोगे cos x का, जैसे यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, ऐसा ही जाता है ना बेटा। तो देखो जैसा y के लेफ्ट साइड में है वैसा ही बेटा क्या है बेटा, y के राइट साइड में है। इज इट क्लियर? ठीक है, एक और बेटा मैं ये क्लियर, ये वाला स्टेटमेंट क्लियर हुआ क्या बेटा? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ये क्लियर हुआ क्या? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि y एक्सिस इज अ मिरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी अगली मैं कुछ और बेटा बातें बताना चाहता हूँ। ठीक है, कि x एक्सिस फिफ्थ में हम बताना चाहते हैं कि ग्राफ ऑफ, मतलब नाराज हो जाएगा ना बेटा सिर्फ अगर हम इवन के बारे में बात करेंगे, तो ऑड भी नाराज हो जाएगा। ग्राफ ऑफ odd function is symmetric about origin. इसका मतलब जरा समझ लीजिएगा, इसका मतलब भी देखिए बेटा मैं लिखवा देता हूं कि क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 3 हैव सेम फिगर। ठीक है, क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 3 में सेम फिगर होगा। ठीक है, कहने का मतलब देखिए, आप बेटा साइन एक्स होता है ऑड फंक्शन, आप ऑड फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके देखिए बेटा, ऑड फंक्शन का बेटा ग्राफ ड्रॉ करके देखिए। एक्स एंड वाई, साइन का जरा ग्राफ बनाओ बेटा मेरे भाई। साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है बेटा? यहां से ऐसे और यहां से ऐसे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है बेटा, अगर यहां हम लाइन ड्रॉ कर दे तो आप देखिए जैसा ग्राफ बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, सिमिलर ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है। ठीक है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ क्या? क्योंकि इस स्टेटमेंट पर आगे हमको कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियलिटी में बहुत कुछ डिस्कस करना है बेटा। इज दिस स्टेटमेंट इज क्लियर टू एवरीवन बेटा? क्योंकि इस पर बेटा ना अभी बहुत कुछ हमको क्लियर करना है, ग्राफ वगैरह बहुत ज्यादा बताना है, तो ये स्टेटमेंट अभी क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, और एक बार बता देता हूँ, मैं बिल्कुल बता देता हूँ बेटा कि ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का क्या होता है कि क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 3 हैव सेम फिगर। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्वाड्रेंट 1
हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, गॉट इट ना। हाँ, सिमेट्रिक तो नहीं है। सिमेट्रिक बेटा मैं थोड़ा सा यही समझाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा, किसी ने मुझसे कहा कि सिमेट्रिक तो नहीं है। सिमेट्रिक इन द सेंस बेटा कि एकदम ऐसे नहीं बन सकता ना बेटा। बस ये देखो ना कि जैसा फ्लो तेरा यहाँ है वैसा ही फ्लो तेरा यहाँ है, ठीक है। एक अच्छा, आवाज, ओके ओके ठीक है, ओके 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 ओके, हो सकता है बेटा, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ये मौसम मौसम के चलते ना थोड़ा सा कभी कदाल हो जाता है बेटा। हाँ, क्वाड्रेंट ही उल्टा है, मेरा यही कहने का मतलब है बेटा। थोड़ा सा आप समझ लीजिए, मैं थोड़ा इसको समझा देता हूँ, ठीक है। क्वाड्रेंट उल्टा है, बट आप इसका जरा फ्लो देखिए बेटा, मेरा क्या कहना है, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब समझिए, इसका ना जब बेटा, फिर से मैं बताता रहा हूँ कि ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो आप मैथमेटिक्स में जो सिमेट्रिक होती है, हाँ सीधे बेटा देख, हाँ मेरा कहने का मतलब ये है, जैसा लेकिन ग्राफ फर्स्ट में बना है सेम देखो वैसा ही ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में बना है। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट का जो जोन होता है या जो एंगल का मेजरमेंट होता है, देखो तुम यहाँ ध्यान लगाओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल तुम ऐसे मानते हो, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल ऐसे गिरते हुए मानते हो बेटा। इसलिए बस आपको ये चेक करना है कि जैसा फर्स्ट में है वैसा ही थर्ड में है, क्योंकि थर्ड में ग्राफ ऊपर बन ही नहीं सकता ना बेटा, क्योंकि थर्ड का ग्राफ अगर ऊपर बना दोगे तो वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना बेटा। थर्ड में कोई भी ग्राफ बनेगा तो वो नीचे की तरफ बनेगा ना बच्चे, ठीक है। आप ये थोड़ा समझ लीजिएगा कि ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। आप जो कहना चाह रहे हैं ना, मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। आप जो कहना चाह रहे हैं, आपके कहने का ये मतलब हो रहा होगा, आपको ये लग रहा होगा सर इसमें ऐसा बन रहा है तो इसमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं बेटा। सिमेट्रिक मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये होगा कि इसमें अगर ऐसा बना है तो इसमें भी ऐसा बनना चाहिए। ये सिमेट्रिक इन मैथमेटिक्स अबाउट ओरिजिन में समझना होता है, ठीक है, ऐसा नहीं समझना होता है बेटा। अब बताइए, क्या आप क्लियर हो गया बेटा? इज इट क्लियर डियर? अब हाँ, ऐसे ही। हाँ, अब ये समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है, ठीक, ओके ओके। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है। हाँ, इसलिए बेटा मैंने समझा दी, क्योंकि देखो ना अभी, इस पर हम लोगों को ना बहुत कुछ आगे ना बेटा समझना है, ठीक है। अभी ना बेटा बहुत कुछ हम लोगों को आगे समझना है, इसलिए बेटा मैं छोटी छोटी करके आपको समझाते रह रहा हूँ ना। और एक भी चीज नहीं समझ में आया बेटा, बिल्कुल बताइए कि सर ये नहीं समझा, आप दोबारा समझा दीजिए, मैं दोबारा तिबारा चौबारा 5 बार समझा दूंगा बेटा, नॉट एन इशू, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, देखिए आगे क्या हो जाएगा इसके बाद समझिए। यहां अगर हम थोड़ा, अभी देखिए बेटा आगे क्या होगा। सर ये तो प्रॉपर्टी हो गई, जरा मैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में बेटा बताना चाहता हूँ। ये पांचवी प्रॉपर्टी हो गई। पांचवी प्रॉपर्टी के बाद बेटा मैं छठी प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ। सर ये छठी प्रॉपर्टी क्या होती है ये समझिए बेटा, ठीक है, एकदम ध्यान लगा के समझिएगा बेटा। देख, अ फंक्शन कैन बी either even or odd। और एक नया वर्ड सिखा रहे हैं, नेनो। एक नया वर्ड सिखा रहा हूं बेटा आप लोगों को, नेनो। पूछेंगे नहीं नेनो क्या होता है बेटा, पूछिए नेनो क्या होता है। कुछ समझदार बच्चे इसका मतलब मुझे बता भी देंगे बेटा। अ फंक्शन कैन बी आइदर इवन और ऑड और नेनो। नेनो का मतलब समझ रहे हैं बेटा? हाँ, नेनो का मतलब होता है बेटा नाइदर इवन नॉर ऑड। नाइदर इवन नॉर ऑड। तो ये जरूरी नहीं है बेटा कि हर क्वेश्चन जो है बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं कि हर फंक्शन जो है वो ऑड हो या इवन हो बेटा, ये जरूरी नहीं है बेटा। कुछ फंक्शन बेटा बीच में भी हो सकते हैं कि ऑड भी नहीं हो
और इवन भी नहीं हो। सो ए फंक्शन कैन बी आइदर इवन और ऑड और नेनो। नेनो मतलब बेटा कि दोनों में से कुछ भी ना हो बेटा, ठीक है। सो इज इट क्लियर? हाँ बेटा समझ में आ गया ना। तो इवन सर एग्जांपल, बिल्कुल मैं एग्जांपल ऑफ नेनो देता हूं बेटा, ठीक है। मैं बिल्कुल एग्जांपल ऑफ नेनो देता हूं बेटा कि एग्जांपल ऑफ नेनो कैसे होता है। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट अस कंसीडर इट विथ एन एग्जांपल। बहुत सारे ऐसे फंक्शन आएंगे बेटा जो नेनो के जोन में आते हैं, ठीक। मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए सुनिए। जी अरे देख तो लो, वही तो कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं ना बेटा। देखो तुम देखो तो एफ एक्स इक्वल्स टू मैंने ले लिया 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1। अरे रखो ना बेटा, f माइनस एक्स निकालोगे कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 2x प्लस 3 अपॉन माइनस एक्स प्लस 1। कोई रिलेशन दिखेगा ही नहीं बेटा। इसको माइनस एक्स से रिप्लेस करके भी देखोगे कोई रिलेशन नहीं दिखेगा बेटा, कुछ नहीं दिखेगा बेटा इसमें। अब ऐसे जो फंक्शन होते हैं क्या हो गया बेटा, ऐसे फंक्शन तुम्हारे बेटा नेनो ही तो हो गए। ये फंक्शन ना इवन है ना तुम्हारे क्या है बेटा ऑड है, तो ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे बेटा नेनो है। लगाइए, हाँ बिल्कुल एग्जांपल समझ गए नेनो का। अब ठीक हो गया क्या बेटा, समझ में आ गया? ओके ठीक है। 1/2 इवन है कि 1/2 इवन है कि ऑड है बेटा। मैंने अभी लिखवाया बच्चे कि कांस्टेंट फंक्शन बेटा तुम्हारा हमेशा क्या होता है बेटा, इवन, सॉरी हमेशा इवन होता है, क्योंकि 1/2 लिख दिया तो 1/2 इंटू एक्स का पावर 0 रख सकते हो बेटा, ठीक ठीक ठीक। अब मुझे जरा बेटा बताइए, ठीक है। अब एक टेबल बेटा बनाना है। हाँ अब एक टेबल बनाना है, वो भी जरा समझ लीजिए। अब मैं एक टेबल बना देता हूँ बेटा, ठीक है। अभी आप समझ लीजिएगा बेटा, अभी क्या है, इफ fx and gx are two function, एक टेबल देखिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं fx gx, fx plus gx, fx minus gx, fx into gx। हाँ जो भी पॉइंट हो बेटा, पॉइंट प्लीज आप डाल दीजिए, मेंशन कर लीजिए, fx into gx। और एक और नहीं, थोड़ा सा ना जगह यार, थोड़ा मुझे मतलब थोड़ा सा पास पास करके लिखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा पास करके लिख देता हूँ बेटा इसको, ठीक है। इनको मैं थोड़ा पास करके लिख देता हूँ, fx gx fx प्लस माइनस gx fx इंटू gx gx नॉट इक्वल्स टू 0 और fog x यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसमें एक टेबल बेटा बना देते हैं। अगर O फॉर ऑड E फॉर इवन, अगर ये बेटा तुम्हारा इवन है और ये भी इवन है, ये बहुत इजी होता है, सब इवन हो जाएगा। अगर ये इवन है, ये ऑड है, ठीक है, तो ये नेनो, ठीक है। और इसमें भी जान लेना ये ऑड है और ये इवन है, अगेन नेनो। इवन इवन ऑड ऑड, ये क्या हो जाएगा बेटा नेनो। इनटू की बात कर रहे हैं ना, इवन इंटू ऑड, ऑड ऑड, मैं सिर्फ ओ लिख दे रहा हूं। ये भी क्या हो जाएगा बेटा, ये तो डिवीजन है ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा इवन।
इसमें क्या हो जाएगा भाई, सुनो। हाँ बोलिए बेटा बोलिए। हाँ टेबल, अरे तो टेबल ही तो बना रहे हैं यार। ये ऑड, ये E1, ये E1, ये ऑड। हाँ ये एक रह गया ना बेटा, इसका तुम्हारा जो इनटू हो जाएगा वो ऑड, डिवीजन ऑड और इवन। ये टेबल जरा प्लीज अच्छे से देख लीजिए। ठीक, क्लियर बेटा? क्लियर हो गया क्या बेटा? पहले क्लियर हो गया? हाँ, लास्ट में बेटा ऑड लिखा है यहाँ पे, ठीक है। पहले मुझे बताइए ये क्लियर हो गया क्या? अच्छा हाँ, बिल्कुल मैं रुक गया हूँ, 1 मिनट रुक गया हूँ बेटा, कोई इशू नहीं है बेटा, मैं 1 मिनट रुक गया हूँ, नॉट एन इशू बेटा। हाँ ठीक है, स्क्रॉल अप मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखिए स्क्रॉल अप मैंने कर दिया, स्क्रॉल अप देखिए, देखिए प्लीज। ये आप करके देख लीजिए ना बेटा, आप बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपको मैं सिखा दे रहा हूँ कैसे आया। आप देखिए ना बेटा, कोई भी एग्जांपल लेके देख लीजिए ना, खुद से आप एग्जांपल लेकर के देखिए, ठीक है। हाँ, टेबल गेटिंग जस्ट अ टेबल ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन, आप एग्जांपल खुद से लेके देखिए ना बेटा। सपोज कीजिए मैंने fx को ले लिया sin x और gx को ले लिया समथिंग बेटा मैंने x स्क्वायर। अब ये क्या है बेटा तुम्हारा, ये तो तुमको पता है ये ऑड है, ये इवन है, यानी ये वाला केस लेके चल रहे हैं। अब fx प्लस gx करेंगे, इससे क्या हो जाएगा बेटा, ये sin x प्लस एक्स स्क्वायर, इससे कुछ पता नहीं चल पाएगा बेटा। इस तरीके से खुद से एग्जांपल्स दे करके आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ ठीक है, ओके। नाउ आई हैव सम इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक, एम आई अलाउड टू? आई हैव सम इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक, एम आई आएगी बेटा, ऐसा मुझे लगता है। देखो बेटा मैं क्या है ना कि मेरा एक टारगेट होता है, समझे, कि मेरा टारगेट ऐसा होता है कि हाँ, कि एक चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर वो चैप्टर लंबा है तो 200 से 300 क्वेश्चंस का बेटा हम लोग एक टारगेट मैं रखता हूँ कि 200 से 300 क्वेश्चन करा दूं। मतलब बच्चा बिल्कुल डूब डूब जाए बेटा, बच्चा डूब डूब के कह दे बस सर अब नहीं, वो समझ में आ गया अब हम खुद से करेंगे, तब तक हम बेटा कराते रहते हैं, ठीक है। चलिए मैं अब आगे कुछ बेटा बताना चाहता हूँ। मैं अगली जो चीज बेटा बताना चाहता हूँ ना, अगली जो चीज हम बेटा बताना चाहते हैं, हाँ सेपरेट बना लीजिएगा बेटा, वो भी लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेटिव की एक बना लीजिएगा बेटा, क्योंकि वो भी एक कॉपी खत्म हो जाएगी। अभी सेपरेट हम बेटा बनाना चाहते हैं, सेपरेट आपको हम बताना चाहते हैं बेटा, ठीक है। अभी हाँ बिल्कुल, अभी और तो है, कल से आप ही के सवाल रहेंगे बेटा, ठीक है। अभी क्या है सुनिए जरा, अभी अगली हमारी हेडिंग होगी बेटा फंक्शनल इक्वेशन। अभी अगली हेडिंग क्या होगी? फंक्शनल इक्वेशन। ये हमारी अगली हेडिंग होने वाली है बेटा, फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है। हाँ बेटा ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन बिल्कुल अलग कॉपी आप बना सकते हैं। फंक्शनल इक्वेशन की बेटा बारे में हम बात करते हैं, सुनिए। मैं जब बेटा बात करूंगा फंक्शनल इक्वेशंस के बारे में,
फंक्शनल इक्वेशंस होते कैसे हैं बेटा, ये आप समझिए। देखिए कैसे है, मैं फंक्शनल इक्वेशन के बारे में बेटा बात करूंगा। देखिए क्या होता है फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन के बारे में अगर हम बेटा बात करने पर आते हैं, तो सबसे पहले सिखाना चाहते हैं बेटा कि फंक्शनल इक्वेशन की जरूरत क्या है और फंक्शनल इक्वेशन बनाए कैसे जाते हैं बेटा। वॉइस क्लियर नहीं, मैं फिर से बेटा बोल देता हूं कि फंक्शनल इक्वेशन की जरूरत क्या होती है और फंक्शनल इक्वेशन बनाए कैसे जाते हैं बेटा, ये थोड़ा सा जानना अभी हम लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट। हाँ, दूसरा बना लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वॉइस क्लियर हो गई, ठीक है, ओके। तो देखिए फंक्शनल इक्वेशंस के लिए हम लोग क्या करेंगे वो समझिए। देखिए प्लीज कैसे आते हैं पहले फंक्शनल इक्वेशन, ये मैं बताता हूं। मैं एक फंक्शनल इक्वेशन का एक क्वेश्चन आपको लिख करके दिखाता हूं, जैसे ऐसे आता है। पता नहीं अच्छा आप लोगों ने सीक्वेंस सीरीज पढ़ी है क्या? सीक्वेंस सीरीज जानते हैं, एपीजीपी वगैरह पढ़ा है थोड़ा सा आपने? पढ़ा होगा तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा कि हाँ सर पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात ही नहीं है बेटा। नो, अच्छा नो 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 नो, ठीक, सॉरी सॉरी शक्तिमान, सॉरी 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 भाई, सॉरी, कोई बात नहीं, ठीक है, वो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा। पहले देखिए मैं बेटा एक आध एग्जांपल लेकर आपको दिखाता हूँ कि फंक्शनल, हाँ वो तो मैं पढ़ा दूंगा, बट मैं फंक्शनल इक्वेशन थोड़ा बता देना चाहता हूँ। जैसे कविता ऐसे आता है, क्या आता है सर कि सर अगर लिखा गया है कि एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, हाँ बिल्कुल, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा पढ़ा देता हूँ, मैं थोड़ा पढ़ा देता हूँ, फिर हम लोग उस पर बारे में बात करेंगे क्या करना है आगे का। अगर बेटा कभी ऐसा लिख कर आ जाए कि एफ एक्स बाई वाई इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एफ वाई, तो फंक्शन कैसा हो सकता है? फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एफ वाई, तो फंक्शन कैसा हो सकता है? आप लोगों में से कोई आइडिया लगा सकता है बेटा कि ये फंक्शन कैसा हो सकता है? कोई आइडिया लगा सकता है कि फंक्शन कैसा हो सकता है बेटे? कोई एक आइडिया? हाँ, किसी ने सही लगाया बेटा, यस। ये जो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स आ जाएगा। क्योंकि अगर ये तुम्हारा log x आ गया तो आप समझिए ना बेटा कि अगर आपको log x पता चल गया कि भाई साहब ये log x होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये जो आपका हो जाएगा कि f ऑफ क्या हो जाएगा, x बाई y। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि log ऑफ x बाई y, ये होता है log ऑफ x माइनस log ऑफ y। So f of x by y equals to f of x minus f of y, बस खत्म बेटा। तो ऐसे जो इक्वेशंस आते हैं ना, उनको बेटा हम लोग कहते हैं फंक्शनल इक्वेशंस। इसमें कुछ कुछ तो फिक्स रहते हैं, जैसे एक तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं कि फंक्शन ऑफ, ये खूब आता है बेटा, अगर ऐसा दिया हो कि इफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x, देन एफ एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देन एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस एक्स का पावर n होता है। ये याद रख लीजिए क्योंकि इसको प्रूविंग में तो बेटा बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा। अगर लिखा जाए कि एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स होगा, तो एफ एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी 1 प्लस माइनस एक्स पावर n। इस तरह की जो चीजें हैं बेटा वो हम लोग लगाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। मैं तुमको एक एग्जांपल लिख करके दिखाता हूं बेटा, एक्चुअली मैं इस पर एक कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन लिख करके दिखाता हूं, आपको एक आइडिया लगेगा कि सर कैसे लगाना है। देखिए क्वेश्चन देखिए, सर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा लिखा है कि 5 डिग्री एक्सपेंशन, देखो क्वेश्चन में कुछ मेंशन कर दिया गया है, अ 5 डिग्री, अ 5 डिग्री एक्सप्रेशन
expression fx satisfies the condition fx plus f of 1 by x equals to fx into f of 1 by x, then fx equals to what? No, not only fx, then fx equals to, पहला क्वेश्चन। दूसरा हो सकता है कि f1 इक्वल टू 0, तो f2 की वैल्यू क्या होगी, f2 की वैल्यू क्या होगी। और तीसरा पूछा है कि fx प्लस f माइनस एक्स ये कैसा फंक्शन होगा, ये कैसा फंक्शन होगा। ये 3 क्वेश्चन बेटा मैं लिख रहा हूं। मैंने लिख दिया 5 डिग्री एक्सप्रेशन fx satisfies the condition fx plus f1 by x equals to fx into f1 by x, then fx की वैल्यू क्या होगी, f1 क्या हो सकता है, f1 की वैल्यू 0 दी गई है तो f2 की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। और ये अगर आपके पास ना बेटा मॉड्यूल हो तो आपके मॉड्यूल में भी इस तरह के सवाल जो है फंक्शनल इक्वेशन के लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं आपको इसमें दिखा भी दूंगा कहाँ पे लिखा हुआ है, बट इस तरह के सवाल भी आप लोगों को बेटा लिखे हुए हैं, आपके मॉड्यूल में भी लिखे हुए हैं। अभी देखिए क्या, अभी देखिए इसको ये अगले क्लास में भी कंटिन्यू रहेगा बेटा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं पहले आपकी बुक से भी एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे सर कि हम लोगों की बुक से नहीं लिया जा रहा है। ये भी मैं डिस्कस करता हूँ, एक आपकी मॉड्यूल से भी ले लेते हैं। देखिए एक आपके मॉड्यूल से बेटा मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन मैं आपके मॉड्यूल से पहले लेता हूँ, पहले ये डिस्कस करता हूँ कि fx, पहले बेटा आपके मॉड्यूल अलग डिस्कस कर देते हैं, फिर इसको डिस्कस कर देते हैं। fx इंटू fy fx इंटू fy इक्वल टू fx प्लस fy प्लस fxy माइनस 2, f2 की वैल्यू 5 है तो f4 की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन बेटा आपके मॉड्यूल में ही दिया हुआ है, ठीक है। सुनिए, मेरा सिंपल सा कहना है बेटा इस तरह क्वेश्चन को लगाते कैसे हैं। पहले ये रिलेशन समझिए, सॉल्यूशन में पहले ये रिलेशन समझिए क्या है। fx इंटू fy इक्वल टू लिखा है fx प्लस fy प्लस fxy माइनस 2। आप एक काम कीजिए बच्चों, क्या काम करेंगे सर हम, देखिए हम एक काम करते हैं कि x की जगह 0 और y की जगह 1 रख दीजिए, या पहले 0 0 रखकर देख लीजिए। पहले इसमें इस तरह के इक्वेशन को ये समझना है। देखिए ये पहले एक क्वेश्चन से नहीं समझ में आएगा, मैं अभी इस पर और भी क्वेश्चन कराऊंगा। अगर x की वैल्यू 0 रखा और y की वैल्यू भी 0 रखा, देखो ये रिलेशन क्या देगा, ये f0 हो जाएगा, f0 इंटू f0, हाँ जी बोलिए बेटा, हाँ f0 इंटू f0, f0 प्लस f0 प्लस f0 माइनस 2, यानी ये क्या हो गया बेटा, ये एक्चुअली f0 का स्क्वायर हो गया, लेकिन ये बहुत लंबा चला जाएगा यार, ये f0 का स्क्वायर हो जाएगा। मुझे f4 चाहिए ना, अगर मैं 2 रखता हूं, ये नहीं उससे भी सिंपल आ गया बेटा। अरे यार क्या सर आप इतना कर रहे हैं भाई, इससे भी बेटा मेरे पास सिंपल मेरे दिमाग में चल गया। मैं इतना कर ही क्यों रहा हूं भाई, मैं सिंपल एक काम करने का सोचा हूं यार, कि अगर मैं x की जगह 2 रख देता हूं और y की जगह भी 2 रख देता हूं, क्या आ गया, f2 इंटू f2 इक्वल टू f2 प्लस f2
प्लस F4 माइनस 2। अरे देख F2 की वैल्यू क्या है बेटा 5, 5 5 जा 25, 25 एंड 5 प्लस 5 10, ये 15 हो गया, 17 आंसर आ गया बेटा। ले, क्लियर हो गया क्या? ये समझ में आया क्या बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब समझ में आया? एक आध एग्जांपल अभी और बेटा हम बताएंगे। हाँ अभी मैं एक आध एग्जांपल, हाँ मैंने सोचा कि तो बहुत सिंपल हो गया यार, हालांकि अभी बेटा हम फिर बता रहे हैं, अभी हम लोग बेटा और भी क्वेश्चंस लेंगे बेटा, ठीक है? अभी हम लोग और भी क्वेश्चन लेंगे बेटा, अभी हम लोग और भी क्वेश्चन लेंगे। देखिए मैं इसको भी बताने जा रहा हूं, मैं अभी इसको भी बताने जा रहा हूं, ठीक है? इसको भी बेटा मैं बताने जाऊंगा, ठीक? हाँ वैल्यूज, वैल्यूज रख रख के ना ऐसे, ये वैल्यूज रख रख के ही चेक करने वाले हैं बेटा। 90% में ना ऐसे ही तरह इक्वेशंस आएंगे जहां तुमको खुद से वैल्यूज सोचना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। जैसे तुम्हारी बुक का ही एक और मॉड्यूल का ही एक और क्वेश्चन बताता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन बेटा मैं बता रहा हूँ, ये मॉड्यूल का ही एक और क्वेश्चन बेटा मैं बता देता हूँ। लिखा है, क्या लिखा है? अभी क्लास कितने बजे है? 12 बजे है या लेट से है यार? कैसे है तुम लोग का? fx into f of 1 by x इक्वल टू fx प्लस f of 1 by x। मैंने पहले ही कहा ना बेटा कि मैं देखो जो पढ़ाता हूं ना, मैं कॉमन पढ़ाता हूं, आप कहीं पर भी जाके चेक कर लीजिएगा। देखिए मैंने पढ़ा दिया, अब देखो इस पर क्वेश्चन आ गया कि fx इंटू एफ इक्वल टू fx प्लस f1 by x है। देखो आ गया ना, पूछा गया क्या हमसे, बोला गया कि f2 की वैल्यू 33, f माइनस 2 33 है, f1 क्या होगा? f माइनस 2 33 है, तो पूछा गया कि f1 क्या होगा। बेटा मैंने कितनी बार कहा है बेटा, ठीक है? अब इसमें हाँ ठीक है, ओके ओके। अब क्या है बेटा, ठीक है? अब सॉल्यूशन ऊपर वाले को बेटा कल बताएंगे कि उसमें थोड़ा टाइम जाएगा। ये रिलेशन होता है तो fx क्या होगा यार, 1 प्लस माइनस एक्स पावर n, 1 प्लस माइनस एक्स का पावर n। अब देखिए क्या हो जाएगा बेटा, सर प्लस लेंगे कि, अच्छा इसमें और भी कुछ लिखा है क्या? कुछ और नहीं लिखा है बेटा। अगर मैंने f ऑफ माइनस 2 लिया यानी 1 प्लस माइनस 2 का पावर n आ जाएगा। अब अगर 33 रखा, जाहिर सी बेटा बात है, मुझे तो ऐसी ये फीलिंग आ रही है, क्या मैंने लिखा यार? नहीं मैंने ना, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं। देखिए मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं, यहां से ऐसे कर दीजिए, ये ज्यादा बेनिफिट देगा आपको। सर आपको कैसे पता कि ये ज्यादा बेनिफिट देने वाला है? देखिए ना सर, ये आप रखेंगे, देखिए रिलेशन में देखिए, तो ऐसा करते हैं ना, आज के लिए ये रहने देते हैं, रिपीट करने का आ गया ना तो ठीक है, रहने दीजिए आप इसको, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है? आप इसको एक बार, हमें फंक्शनल इक्वेशन को भी रिपीट कर देता हूँ, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा लग रहा है ऊपर भागने लग गया, कोई बात नहीं, आप यहाँ तक क्लियर कीजिए, ये चीजें क्लियर कीजिए। मैं इसको, हाँ ये सारी चीजें जो है बेटा, इसको एक बार दोबारा फिर कल से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा। जहां नहीं समझ में आया बेटा कोई दिक्कत नहीं, इसको हम कल इसके एग्जाम्पल को कल एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ऑलरेडी हाँ, क्योंकि अभी थोड़ा समझाने में टाइम जाएगा, इतना नहीं है, इसको एग्जाम्पल्स को हम लोग बेटा कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके ओके, हाँ वो बेटा बता दिया जाएगा आपको टाइम, ठीक है? थैंक यू।